ट्रू कॉलर हो सकता है अभी भी ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो या फिर ट्रू कॉलर के मदद से किसी के नंबर से किसी का नाम आपने कभी ना कभी पता लगाया होगा। पर क्या आपको ये पता है कि ट्रू कॉलर मोबाइल एप्लीकेशन काम कैसे करता है, कैसे ये किसी का नंबर से किसी का नाम बता सकता है, और ट्रू कॉलर मोबाइल एप्लीकेशन पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि पैसा तो सबको जरूरी होता है। तो चलिए पता लगाते हैं। पर उससे पहले हम जानते हैं कि ट्रू कॉलर यूज करने के लिए सेफ है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन में हो या फिर वेबसाइट में, ट्रू कॉलर यूज करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अभी भी आपके मोबाइल में अगर ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आपको अभी उसको डिलीट कर देना चाहिए। क्यों, बताता हूं। ट्रू कॉलर को पहली बार ओपन करते ही ये एप्लीकेशन आपसे आपके मोबाइल के कुछ चीजें एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगता है, जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, मैसेजिंग, कॉन्टैक्ट। ये सारे चीजें एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगता है और आप बिना कुछ सोचे सारे परमिशन अलाउ 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 करके दे देते हैं। पर ये नहीं सोचते कि ये सारे परमिशन लेके ट्रू कॉलर आपके मोबाइल के साथ क्या क्या चीजें कर सकता है। तो अभी आप कहोगे कि भाई सिर्फ परमिशन देने से एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के साथ क्या कर लेगा? तो भाई रुको जरा, बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि कैमरा का एक्सेस लेके ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जितने भी फोटोज, जितने भी प्राइवेट वीडियोज है, वो सारे चीजें अपने सर्वर पे ले जाके सेव कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। माइक्रोफोन के एक्सेस देने से एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जितने भी म्यूजिक, जितने भी ऑडियो फाइल्स है, वो सारे चीजें तो ले ही सकता है, और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल से किससे क्या बातें कर रहे हैं वो सारे चीजें रिकॉर्ड करके अपने सर्वर पे भेज सकता है। और जैसे कि मैंने बोला, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता, शायद ये एप्लीकेशन ये सब कर भी रहा हो। ये तो गया कि क्या क्या चीजें ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आपके मोबाइल से ले सकता है। पर अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल से लेता ही लेता है। जैसे कि परमिशन देने के बाद सबसे पहले तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आपने जितने भी नंबर कॉन्टैक्ट के रूप में सेव करके रखा है, वो सारे कॉन्टैक्ट, जितने भी एसएमएस आपके मोबाइल में है, ये सारे चीजें कॉपी करके अपने सर्वर पे भेज देता है। और इसके अलावा और बहुत से चीजें आपके मोबाइल से ये एप्लीकेशन लेता है। एक एक करके मैं बताता हूँ। लोकेशन, मतलब आप दुनिया के किस जगह से ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ये ट्रू कॉलर को पता होता है। उसके बाद आता है आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी, मोबाइल कंपनी नेम, मतलब आप कौन से कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, ये भी ट्रू कॉलर को पता होता है। उसके बाद आता है हार्डवेयर सेटिंग, आपके मोबाइल का क्या हार्डवेयर सेटिंग है ये भी पता होता है। इसके अलावा सिम, आपके मोबाइल में कितने सिम हैं, वो कौन कौन से कंपनी के सिम हैं, ये भी ट्रू कॉलर को पता होता है। इसके अलावा आपके मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं, आपके मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, आपके मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो किस बेस पे चल रहा है, यानी 2G चल रहा है, 3G चल रहा है, 4G चल रहा है या फिर वाईफाई में चल रहा है। और आपके मोबाइल का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन या फिर जो डिस्प्ले का साइज है यह भी ट्रू कॉलर को पता होता है। और इसके अलावा आपके मोबाइल का जो लॉकिंग सिस्टम, यानी आपके मोबाइल में कौन कौन से लॉक है यह भी पता होता है, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो फेस लॉक हो, या फिर पैटर्न, पिन या फिर पासवर्ड, कुछ भी हो, ये सब चीजें ट्रू कॉलर को पहले से ही पता होता है। ट्रू कॉलर जो ये सब चीजें आपके मोबाइल से लेता है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ट्रू कॉलर ये खुद कहता है अपने वेबसाइट में। ट्रू कॉलर ने अपने वेबसाइट में खुद से ये लिख के रखा है कि ट्रू कॉलर ये सब चीजें मैंने जो आपको बताए, ये सारे चीजें आपके मोबाइल से आपके परमिशन की मदद से लेता है। और आप चाहें तो ट्रू कॉलर के वेबसाइट में जाके भी ये सब चीजें देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें ट्रू कॉलर आपसे लेता है। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि ट्रू कॉलर मोबाइल एप्लीकेशन काम कैसे करता है, तो ये समझिए। अगर किसी ने मेरा नंबर ट्रू कॉलर में सर्च करके देखा तो ट्रू कॉलर सबसे पहले देखेगा कि मेरा नंबर कितने लोगों के मोबाइल में सेव करके रखा हुआ है। मान लीजिए कि 5 लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर सेव करके रखा हुआ है। ट्रू कॉलर फिर देखेगा कि किसने कौन से नाम पे मेरा नंबर सेव करके रखा है, जैसे कि सायन जे, सायन जे, सायन के, सायन एम और फिर सायन जे। ट्रू कॉलर फिर देखेगा कि कौन सा वर्ड या फिर कौन सा स्पेलिंग सभी मोबाइल में या फिर ज्यादातर मोबाइल में सेम लिख के सेव किया हुआ है या फिर कॉमन है, जैसे कि सायन, सायन सभी मोबाइल में सेम लिख के सेव किया हुआ है। और उसके बाद आता है जे, जे ज्यादातर मोबाइल में सेम लिख के सेव किया हुआ है।
तो ये ले लेगा कि सायोन जे, और जिसने भी मेरा नंबर सर्च किया होगा उसको दिखा देगा सायोन जे। इस टेक्निक को कहते हैं क्राउड सोर्सिंग, मतलब इनका डेटा लेके इनको दिखाना और इनका डेटा लेके इनको दिखाना, बस इतना ही। और लास्ट में बात करते हैं कि ट्रूकॉलर पैसे कैसे कमाता है। ट्रूकॉलर बेसिकली पैसे कमाता है एड्स दिखा के, यानी ट्रूकॉलर एप्लीकेशन में आपको जो भी एड्स दिखाए जाते हैं उनके ट्रूकॉलर को पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आपका नंबर ट्रूकॉलर में किन किन लोगों ने सर्च करके देखा ये बताने के ट्रूकॉलर पैसे लेता है। पर ट्रूकॉलर का मेन इनकम होता है डेटा बेच के, यानी आपसे ट्रूकॉलर जो कुछ भी डेटा ले रहा है वो दूसरे वेबसाइट या फिर दूसरे कंपनियों को बेच के ट्रूकॉलर पैसे कमाता है। तो अभी आप सोचिए कि ट्रूकॉलर आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे डिसलाइक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहती है तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए